जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर केसी सिंह साहब। आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और अक्सर आप इनको इंडियन मीडिया पे भी देखते रहते हैं। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। आ, आपने मेरे को बुलाया, इनवाइट किया। आपका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच अब्बास साहब। अब्बास साहब, आज आपसे जो बात करनी है वो थोड़ी सी इंडो पाक भी बात करनी है, लेकिन पहले पाकिस्तान में। सर, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे इमरान खान ही वाज यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और आजकल वो बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन सिंस ही इज बीन आउट ऑफ द पावर वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। आपको इमरान खान की पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान, हाउ डू यू as from India, sitting in India, how do you look at Pakistan के क्या कैसे देख रहे हैं आप सर इसको? ये देखिए, ग्लोबल सारी दुनिया में एक नए तरह के लीडर आए हैं पिछले 10 साल में, जो पॉपुलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं। कल ट्रंप साहब का आपने CNN पे देखा कि वो लोगों ने तो सोचा था कि अलविदा हो गई इनकी, लेकिन अभी भी लोग तालियां बजाते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। तो ये उससे पैसे बोल्सोनारो साहब थे ब्राजील में, वो हार के चले गए। अर्दोआन साहब हैं टर्की में, उनके अभी नतीजा पता चल जाएगा, लोग उनको वोट डालते हैं नहीं डालते हैं। लगता है शायद हार जाएं इतने साल के बाद। तो इसलिए एक ये पॉपुलिस्ट लीडर जो कि सिर्फ लोगों से अपना ताल्लुक रखे और भड़काऊ प्रचार करे, और उसमें पाकिस्तान में बीच में उसमें इस्लाम भी साथ जुड़ जाता है, पॉपुलिज्म भी है। देखो, पॉपुलिज्म नेशनलिज्म तो जुल्फिकार अली भुट्टो की भी थी, लेकिन उसके साथ जब इस्लाम आप जोड़ दो तो वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है फौज को इनको कंट्रोल करना। और हमने देखा है कि दो जो ज्यादा पॉपुलर ऑल पैन पाकिस्तान लीडर्स हुए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर, वो दोनों का इंतकाल कैसे हुआ? एक को तो सरकार ने मार दिया, दूसरों की वैसे हत्या मार दी गई। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है, खतरा तो है इनकी जान को, इमरान खान की, कि अगर आप उन सारी डीप स्टेट को चैलेंज करते हैं जिनका एक रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये लेकिन किसी भी, मेरे ख्याल जब लड़ाई भी थी नवाज शरीफ की, हालांकि उन्होंने उनका जहाज परवेज मुशर्रफ का कह दिया नहीं पाकिस्तान में लैंड कर सकता, लेकिन खुलेआम उन्होंने नहीं बोला था फौज के बारे में। अनबन थी लेकिन खुलेआम नहीं बोला था। ऐसे ही बेनजीर भुट्टो ने जब हाथ मिलाया परवेज मुशर्रफ के साथ, लगा ऐसे जब वो दुबई से दोबारा वापस आई कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की शायद फौज को पसंद नहीं आया। उनका वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे बेनजीर भुट्टो को कि शरीफ को, नवाज शरीफ को काटें, लेकिन वो ये नहीं थे चाह रहे कि ये खुद मुख्तियार होके एक बड़ी लोगों के साथ ताल्लुक रख के, नया ताल्लुक बना के एक बहुत बड़ी लीडर बन जाए दोबारा से। तो इसलिए ये तो रहता है, ये देखा है पाकिस्तान के अंदर कि डीप स्टेट जो है वो कोशिश करती है कि जो प्रधानमंत्री नया उन्होंने बनाया है, हो सकता है वो मदद करें, उनको पसंद हो। एक नए लीडर को, उभरते लीडर को इस्तेमाल करेंगे पुराने वालों को निकालने के लिए, लेकिन वो नया लीडर और भी खतरनाक बन गया उनके लिए। तो अब इस मसले में से निकलेगा कैसे, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इमरान खान भी झगड़ालू तो हैं। वो तो अपनी क्रिकेट टीम के भी कप्तानी उसी तरीके से चलाते थे, कैरिस्मेटिक है, पैन पाकिस्तान उनका, उनकी जान पहचान है पूरे पाकिस्तान में। तो ऐसे लीडर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करा के देख लो, लोग मेरे साथ हैं या आपके साथ हैं। अगर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया अक्टूबर के आगे, तो यही लगेगा कि ये डर रहे हैं इलेक्शन से कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, और तब तक कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनकी जो रेपुटेशन है उस पे कुछ दाग डाले जाएं, इल्ज़ाम लगाए जाएं, जिससे जो उन्होंने एक अपना इतना बड़ा इमेज बना लिया है उसको किस तरीके से काट के कम करें। अब कल भी हम बात कर रहे थे कि देखो, कोर कमांडर की उनके रेजिडेंस को आग लगा दी। तो ये तो कभी सुना नहीं था पाकिस्तान में कि ऐसा, लोग हमेशा इज्जत करते थे फौज की।
कि एक गुस्से में आके एक मॉब जाके आग लगा देगा और फौज भी चुप रहेगी। लेकिन आज जो सुनने में आया है कि एक दो बदलियां भी हुई हैं बड़े लीडर्स की फौज के, तो इसका मतलब है कि ये गलती से नहीं हुआ था। ये ऊपर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह हैं उन्होंने इसको जांचा है और सोचा है कि ये गलत हुआ है और कमांड का फेलियर था लोअर लेवल पे। तो ये एक नई चीज है जो पाकिस्तान में पहले नहीं देखी कि मॉब एक फौज के बहुत बड़े लाहौर में जो बड़े ओहदे पे फौजी अफसर हैं उनके घरों पे अटैक हो और फिर उसके बाद उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिए हैं, इनको कह दिया कि अच्छा अभी नहीं पकड़ोगे। उन्होंने टेक्निकलिटी पे पकड़ लिया नैब को कि आपने कचहरी में जब ये पेश हो रहे थे वहां क्यों इनका अरेस्ट किया। अब नैब की मुश्किलात क्या थी कि जब इनके घर अरेस्ट करने गए वहां लोग इकट्ठे हो गए, तो अरेस्ट कहाँ करें, घर के अंदर नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कचहरी से कर लेते हैं। तो वो गलती कर बैठे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक टेक्निकल चीज मिल गई। लेकिन आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने भी जो 17 मई तक मुलतवी कर दिया है केस कि उनको कोई नहीं पकड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो ये टाइम मिल गया है जिसमें पॉलिटिकल फोर्सेस फौज इनके साथ बात करे और इनको कहे कि अच्छा इलेक्शन कराएंगे, आप टिक जाइए, आप भड़काऊ काम मत करिए। लेकिन अगर 17 ये प्रेशर डाली गए तो ये तो और पब्लिक में बोलेंगे, इससे इनकी हौसला अफजाई और होगी कि देखा, देख लिया मेरे को पकड़ के। नहीं, वही कह रहे थे आज जब निकले हैं, जो वीडियो पे आ रहे हैं कि आ जाएं, मेरे को आए पकड़ के दिखाएं मेरे को कैसे पकड़ते हैं। तो वो तो फिर टकराव जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 5-6 दिन हैं जिसके अंदर अगर जो सीनियर पॉलिटिशियन है, आर्मी की लीडरशिप है, उनको बैठ के इसका कोई सुझाव निकालना चाहिए। सुझाव यही होगा, इनको कह दें अच्छा केस वेस अभी आप पे नहीं चलाएंगे, इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन वो उससे वो डरते हैं कि अगर जिस तरीके में इमरान खान का अभी इमेज बनाया और उन्होंने और बना दिया ये पकड़ के, और जिस तरीके से वो छूटे हैं, तो उनको अब और खतरा नजर आता है। जितना खतरा नजर आएगा इलेक्शन नहीं कराएंगे, बिना इलेक्शन कराए इमरान खान नहीं टिकेंगे। तो ये फंस गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने बैस साहब कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फंस गई है और जब पकड़ते हैं और फिर जिस अंदाज से छूटते हैं वो और पॉपुलर हो जाते हैं। अब बैस साहब आपने बात की कि जिस तरह माजी में वज़ीर आज़म की जानों को खतरा हुआ और 2 वज़ीर आज़म पॉपुलर थे लेकिन जान चली गई। आपको नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है वो फ़ौज में ज़्यादा है? और इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तकसीम है, ठीक है, चेन ऑफ कमांड में तो वही होता है जो ऊपर से फैसला आर्मी चीफ ने कर दिया, सारी फ़ौज वही करती है। लेकिन जो डिवीज़न है फ़ौज के अंदर कि भाई ही इज़ अ क्लीन मैन, उसको पसंद किया जाता है। जब वो वज़ीर आज़म था तो लोग गालियाँ देते थे, जब वो अपोजिशन में आया है तो इवन फ़ौज भी उसको पसंद करती है। तो फ़ौज के अंदर इतनी जो पसंद, उनको पसंद किया जाना है, आपको नहीं लगता कि ये एक प्लस पॉइंट है और उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह माजी के वज़ीर आज़म को फॉर एग्जांपल ट्रीट किया है? दिस इज समथिंग न्यू। आप इस पर्सपेक्टिव आइडिया को कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कल भी कहा था, जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे जब अटैक किया, हालांकि चीन ने प्रेशर डाला था क्योंकि उनके कुछ चीनियों को पकड़ के वहां ले गए थे कि ये लड़कियां या लड़के ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको जब आमने सामने टकराव हुआ फौज के बीच और लोगों के बीच, उसका नुकसान पहुंचा। उसके बाद परवेज मुशर्रफ फिर स्टेबलाइज नहीं हुए। उसके बाद आस्ता आस्ता उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और वो निकल गए। फिर पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छोड़ना पड़ा, फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट भी उनको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए ये खतरा तो है जिसको आर्मी की लीडरशिप समझेगी, क्योंकि इसमें खतरा क्या होता है कि क्या ये जो बदली हुई है कोर कमांडर की, क्या ये हो सकता है कि जो वहां पे गार्ड थी और नीचे के फौजी थे उनको कमांड गई हो कि आप मॉब को रोको, लेकिन उन्होंने फायर करने से इनकार कर दिया हो, या उन्होंने नीचे वालों ने कहा हो कि नहीं ये हम नहीं करेंगे।
तो ये चीज फिर फौज के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। अगर नीचे की लेवल और ऊपर के स्तर लेवल के बीच में तालमेल ठीक ना रहे, देखो कोई भी फौज है उसको आप उस समय उस टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे नीचे का फौजी, देखिए वियतनाम से क्यों वापस आई अमेरिका की फौज, जब फौजी ये समझने लग जाए ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं क्यों लड़ूं। अफगानिस्तान से क्यों वापस गए हैं अमेरिका, क्योंकि वो फौज वाले जर्नैल तो कहे जाएंगे कि हम लड़ाई, जर्नैल तो तरीका बनाएंगे कि लड़ाई लड़ी चले, ऊपर से कमांड आई है। लेकिन जब उनको ये लगता है कि नीचे वाला जो फौजी है जो लड़ रहा है उसको अब लगता है कि ये मेरी लड़ाई तो है नहीं, तो मैं इसमें कमांड बड़ा वो सोच के मानता है, या जो ऑटोमेटिक कमांड मानता है नीचे वाला, वो आस्ता आस्ता वो खत्म हो जाती है। कहीं ये तो शुरू नहीं हो गया पाकिस्तान में, अगर ये शुरू हो गया है फिर इनको और मुश्किल होगा कंट्रोल करना। और फिर तो अगर इमरान, फिर तो एक ही तरीका, देखो इलेक्शन करानी पड़ेगी। वो क्या मांग रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वजीर आजम बनाओ, वो तो ये कह रहे हैं इलेक्शन करो। अब इसमें आम आदमी भी कहेगा कि इसमें भागने की क्या बात है, पहले पंजाब में कराओ, यहाँ अगर इकट्ठी करानी है तो उसको पहले कर दो, नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन है दोनों इकट्ठा करके, या अगर पंजाब की 2-4 महीने देर भी करनी है तो बता दो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों इलेक्शन इकट्ठी कराएंगे, ये अनाउंस कर दे तो मेरे ख्याल ये हट जाएंगे। लेकिन जैसे आप भी समझ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, जितना वो इलेक्शन का सोचते हैं उतना और डरते हैं कि ये तो और बड़ा बन गए हैं इमरान खान, तो जितना उनको छेड़ोगे उतना और वो ऊपर, उनका इमेज ऊपर जाएगा, क्योंकि वो इमेज मैनेजमेंट तो इमरान खान का है, उनको पता है, एज क्रिकेट कैप्टन, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल चलाया, इमेज बिल्डिंग की है उन्होंने बड़ी भारी, वो इमेज उन्होंने अपना ये बना लिया। और फिर जब वो छोड़ के गए हैं उन्होंने इस पे इमेज बनाया कि मैं, उस दिन ये मॉस्को में थे जिस दिन यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, तो ये इन्होंने कहा कि हम क्यों अमेरिका के साइड हो या एक के साथ हो, अगर हिंदुस्तान न्यूट्रल रह सकता है तो हम क्यों ना न्यूट्रल हो। तो वो सब लोग समझते हैं कि देखो ये एक ऐसा मोड़ देना चाहते हैं पाकिस्तान को जिसमें पाकिस्तान एक खिलौना ना बने, कभी अमेरिका का, कभी चीन का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अगर फाइनेंशियली खड़ा होगा तो स्ट्रेटेजिकली भी खड़ा हो सकता है। ऊपर से इकोनॉमिक, जबकि फ्लड आए हैं पाकिस्तान में, ये तो सब भूल गए कि उसको, इकोनॉमी को इमरान खान साहब नहीं संभाल पाए, लेकिन वो तो लोग भूल जाते हैं। अब तो वो जिसके पास पैकेट है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो म्यूजिकल चेयर्स होती हैं, जब म्यूजिक बंद हो जाता है, जो खड़ा रह गया, जो कुर्सी पे बैठा है कुर्सी पे बैठा है। तो अब खड़े हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब तो उनके पास है बॉल और बैट, तो मारे अब, या तो शॉट मारें या कुछ करें, अब खड़े तो रह नहीं सकते क्रिकेट के मैदान में। बिल्कुल सही अम्बास साहब आपने कहा कि खड़े तो रह नहीं सकते। सर, इस तरह के एनवायरनमेंट में इंडियन सरकार पाकिस्तान का क्या व्यू रखती होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, कि फॉर एग्जांपल बात तो हो नहीं सकती। इमरान खान साहब जब पावर में आए तो ही वाज वेटिंग कि हम मोदी साहब से बात करेंगे, एंड ही केप्ट वेटिंग फॉर अ ईयर, और उसके बाद फिर मोदी साहब दोबारा, वो फिर हो गया बालाकोट, स्ट्राइक्स हो गई और बड़ी सारी चीज़ें हो गई, तो चीज़ें बीच में अब बदल गई। अभी डॉक्टर जयशंकर बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस तरह वो चीज़ें कर रहे हैं, आपकी नज़र में इंडियन सरकार जो है, स्टेट है, वो कैसे पाकिस्तानी स्टेट को देख रही है? कि कभी फ़ौज ताकतवर हुआ करती थी और ये फ़ौज के पास भारत से बात करने की कुंजी हुआ करती थी। अभी तो पोजीशन ये है कि फ़ौज चाहे भी, अभी फ़ौज चाहती है भारत से बात हो, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, और प्लस खुद भी वो अनपॉपुलर से हो गए हैं। बल्कि फ़ौज चाहती थी इमरान खान बात करें, और इमरान खान उस वक्त नहीं करते थे बात, उनको डर था कि मैं सियासी तौर पे कहीं नॉकआउट हो जाऊंगा। इंडियन सरकार स्टेट, पाकिस्तान की स्टेट को इस तरह कैसे देख रही है? कमज़ोर फ़ौज है, सियासी उस तरह की वो रेपुटेशन नहीं रही, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस डिवाइडेड हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या देख रहे हैं उनको? देखो मैंने इसके बारे में लिखा भी है, अखबारों में लिखा है। मैंने कहा आप, ये वाजपेयी साहब कहते होते थे, वाजपेयी कहते थे आप अपने दोस्त पिक एंड चूज कर सकते हो, लेकिन आप अपने जो पड़ोसी हैं उसको नहीं, वो तो जो जो है पड़ोसी वही पड़ोसी आपका रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जो कश्मीर में तब्दीली भारत की सरकार ने की है, 370 हटा दिया, फिर यूनियन टेरिटरी बना दी,
हालांकि बीजेपी की सरकार कहती है कि हम इसको स्टेट बनाएंगे दोबारा। तो इसलिए अब पाकिस्तान वाले कहते हैं पहले उसको वापस करो फिर हम करेंगे। इसमें जल्द बाजवा साहब का बयान आया, उन्होंने तो ये भी कहा है कि बिजनेस लिंक्स भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, हमें नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, हमें हिंदुस्तान से बात करनी चाहिए। ये मुद्दे जो हैं दोनों देशों के बीच में, देखो किसी भी, ये बड़ी बार ट्रैक 2 में और जगह भी बात हुई है कि किसी भी दो देशों में अगर बनती ना हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम्स होते हैं। सीबीएम शुरू होते हैं छोटी चीज से, जिस चीज पे आप फैसला कर सकते हो उसको कर लो। लेकिन अब जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं वो 7-8 डब्बे में जिसमें मुद्दे इश्यूज डाले हुए हैं, अगर हम कहेंगे कि कश्मीर भी उसी के साथ तय करेंगे जिसके साथ सिर क्रीक, जिसके साथ सियाचिन, जिसके साथ तजारत बिजनेस, जिसके साथ पीपल टू पीपल, तो सारे मुद्दे इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो मुद्दे, मेरे ख्याल बाजवा साहब की बात से ये लगा कि वो एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल स्टेप कह रहे थे कि जो मुद्दे, देखिए मैं इसका कहता होता हूँ, मैंने कहा आपके नेबर के साथ आपकी नहीं बनती, तो वो नेबर कहे कि पहले ऐसे करो, हम लड़का लड़की की शादी कर देते हैं, मेरे लड़के की आपकी लड़की के साथ, तो उसके बाद तय कर लेंगे। ये कह रहे हैं भैया पहले तो ये दीवार का हिस्सा है, दीवार में ईंटें लगनी है उसको कर ले, फिर उसके ऊपर तार लगानी है वो लगा लें, फिर जरा चाय वाय पीना शुरू करें एक दूसरे के साथ, फिर रिश्ते की बात करेंगे, पहले ही रिश्ता कर लें। अब इसमें यह भी है कि अगर कश्मीर पे ये सारी चीज निर्भर करनी है, डिपेंड करनी है, तो फिर अगर कश्मीर हो गया तो दूसरे मुद्दों की जरूरत ही नहीं है। कश्मीर का अगर मुद्दा हो गया तो बाकी मुद्दे तो अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी सोचें, बाजवा साहब की बात से लगा कि वो ये कह रहे थे अपनी फौज को, ये कह रहे थे अपने पॉलिटिशियंस को कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करो, जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़े, एक दूसरे में अतवार बढ़े, और उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, बॉर्डर खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे को इरिटेट ना करें और चीज ना करें। हो सकता है हिंदुस्तान भी कुछ करने को तैयार हो, स्टेट तो वो बनाने को था ही, लेकिन इस समय कुछ नहीं होगा क्योंकि हिंदुस्तान की जो लोकसभा की इलेक्शन है वो अगले मई में है। सो दिसंबर तक अब बचे 7 महीने सारे। जनवरी में अनाउंस कर देता है इलेक्शन हुई, जनवरी फरवरी में, उसके बाद तो माहौल इलेक्शन का बन जाता है। तो मोदी साहब कोई इस समय कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसीलिए एससीओ की जो मीटिंग हुई है उसमें बिलावल भुट्टो साहब अपनी बात कह के चले गए, जयशंकर ने अपनी बात कह दी, दोनों अपने देश के लोगों को लेक्चर दे रहे थे, वो एक दूसरे से बात नहीं थे कर रहे, ना दूसरे के देश के लोगों को बात कर रहे थे, वो अपना लेक्चर अपने देश के लोगों को सुना रहे थे, क्योंकि वहां भी इलेक्शन है, आपकी तो जल्दी है, हमारी इलेक्शन 5-7 महीने उसके बाद है, और हिंदुस्तान भी देखना चाहेगा कि पहले देख लें कौन उभर के आता है, इसमें पॉलिटिशियन कौन है। इमरान खान साहब आते हैं, नहीं आते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, अब इसमें भी देखने वाला पीपीपी और पीएमएल ने कभी इकट्ठी इलेक्शन तो लड़ी नहीं तो एक दूसरे को सीटें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन अब मुसीबत आई है तो हो सकता है ये आपस में कोलिशन बना के लड़े, जिस जैसे सरकार बनाई है वैसे लड़े, क्या सीट एडजस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है इमरान खान से डर के ये भी अब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होके सीट एडजस्टमेंट कर ले, अच्छा पंजाब में आप ज्यादा ले लो, हम दूसरी जगह से ज्यादा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की एक, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रही है, जो इमरान खान साहब ने मजबूरन कर दी है पाकिस्तान के लिए, कि वो बाइपोलर जो सिर्फ 2 पार्टियां चलाती थी पाकिस्तान को, वो नहीं रहा, अब 3 बन गई हैं। 3 में से एक लगता है कि बड़ी तकड़ी है इमरान खान साहब वाली, और दूसरी 2 जो हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं होंगे तो इमरान खान साहब स्वीप कर जाएंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान इस समय देखेगा, और वो भी ऐसे ही बयान देगा जिसमें बीजेपी वाले, जिसमें उनको कोई रिस्क ना हो। अगर वो हाथ मिलाना शुरू करते हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे अभी कश्मीर में कुछ टेररिज्म का हो गया, क्योंकि हमारा तजर्बा ये रहा है कि जब भी हाथ मिलाना शुरू करो, जो ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन चैन हो, वो कोई ना कोई पंगा शुरू कर देंगे, कोई ना कोई बड़ा अटैक, और उनको पता है उसके साथ। और जबकि इलेक्शन होनी है, जब वाजपेयी के स्टेचर के लीडर और मनमोहन सिंह जैसे उनको भी ब्रेकें लगानी पड़ी, तो वो फिर एकदम बात रुक जाती है। पाकिस्तान में हो सकता है कुछ हो जाए, वहां की अपोजिशन कहेगी ये तो हिंदुस्तान ने करवाया है। तो इस समय, इस टाइम मेरे ख्याल कोई रिस्क नहीं लेगा,
ये चीज अब अगले साल तक चली गई है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी गैम्बलर हैं, कई बार बहुत बड़ी वो ऐसा पत्ता भी खेल सकते हैं जिससे आप जो आपने सोचा ना हो। मेरा नहीं ख्याल, वो तो यही होगा कि उनको ये लगे कि हम चलो शाबाश शरीफ की कुछ मदद करें, लेकिन क्या मदद करेंगे? अब कश्मीर पे तो कोई कंसेशन इस टाइम ना देगी बीजेपी, और ना वो रिस्क लेगी कि आप कोई कंसेशन दे भी दें लेकिन पाकिस्तान के लोग दूसरे आदमी को इलेक्ट कर दें। तो इसलिए इस टाइम कुछ नहीं होने वाला। ये हो कि इससे बिगड़े ना रिश्ते, कोई बड़ा टेररिस्ट का अटैक ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, उससे बच के रहना है। और ना ही मेरे ख्याल हिंदुस्तान की कोई दखल अंदाजी के साथ किसी को भी फायदा होगा पाकिस्तान में। ये तो अब इसलिए हम तो एक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार तो साइडलाइन से बैठ के मैच देख रही है। अब उसमें कौन किसकी विकेट जाती है, कौन कैच करता है, ना तो हम ताली बजा सकते हैं, ना हम किसी के मदद कर सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं अगर कोई छक्का मारे। तो सारे देख रहे हैं बैठ के। बिल्कुल सर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। सर, एक आखिरी लास्ट कोई क्वेश्चन करूंगा आपसे। सर, आपको नहीं लगता कि इस वक्त भारत मजबूत है, इन अ सेंस के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर हैं, उन्होंने एक जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बनाया पाकिस्तान के हवाले से, लोग वो नैरेटिव इंडिया में बाय करते हैं पाकिस्तान में। और अमूमन जब इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हो जाता है तो या तो वही लीडर उस नैरेटिव के खिलाफ भी जा सकता है और उसी को मोल्ड कर सकता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलीवर भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह का वीक एंड वल्नरेबल चीजें पाकिस्तान के अंदर हैं, दिस इज अनदर एक जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास एक मौका है कि वो एक अपर हैंड रख के पाकिस्तान के साथ एक ऑफर कर दे या बात की कर दे, जिसमें जो है वो मिलिट्री भी वीक पोजीशन पे है, सियासतदान भी वीक पोजीशन पे हैं, एंड दे वो कहेंगे यार अगर कोई रास्ता मिल रहा है तो इसमें इनके साथ बैठ के कुछ चीजें ठीक कर लें। डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास एक किस तरह की मजबूत पोजीशन है कि अवाम भी उनके साथ है, मीडिया भी इंडिया का उनके साथ है, हैं भी पॉपुलर, डिलीवर भी कर रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि शायद इलेक्शन भी अगला जीत जाए। सो ये जस्ट दिस आइडिया केम इन माइंड, मैंने कहा मैं आपसे एक जैसे हाइपोथेटिकल चीज डिस्कस करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी साहब जिस तरफ भी चाहें वो इसको मोड़ सकते हैं पाकिस्तान पॉलिसी को। लेकिन वो इस टाइम पे क्यों पत्ता फेंकेंगे? क्योंकि उनको पता नहीं कि उधर से खिलाड़ी कौन होगा, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आने वाली है अगले कुछ हफ्तों में, इलेक्शन होती है नहीं होती है, टाइम पे इलेक्शन पोस्टपोन होती है तो उसमें हो सकता है ये दंगा फसाद बढ़ता जाए। इमरान खान साहब को अगर पकड़ के अंदर दे देंगे तो फिर भी ये लोग तो हटेंगे नहीं, ये एजिटेशन टाइप चलती रहेगी। तो इस माहौल में मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान मोदी साहब कोई रिस्क लेंगे। वो अपने लगे हुए हैं, अपने इसमें लगे भी। कर्नाटक का कल रिजल्ट आ जाएगा, फिर कुछ और बड़ी सूबे हैं जिनमें इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, और दिसंबर के बाद तो वो लग जाएंगे अपनी नेशनल इलेक्शन में। और अपोजिशन भी कोशिश कर रही है वो इकट्ठे हो जाएं, उनको पता है अलग अलग लड़ते हैं तो मोदी साहब हरा देंगे आपको। और नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो और अपोजिशन लीडर्स को मिल रहे हैं कि हम कम से कम सीट एडजस्टमेंट जहां जहां हो, हम तिकोनी लड़ाई ना हो, आमने सामने लड़ाई करें जहां जहां बीजेपी के साथ है। तो इसलिए इस माहौल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कदम प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा पत्ता खेलेंगे। हालांकि वो खेल सकते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन पत्ता भी कई बार उसका टाइमिंग बड़ा जरूरी होता है। जब दोनों तरफ ऐसी फोर्सेस हों जिनके पास, जिनके हाथ में, देखो कोई भी फैसला होगा, अगर पाकिस्तान भी कोई चीज मानेगा तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा, अपनी फौज को साथ लेना पड़ेगा। जो मनमोहन सिंह के साथ बात हो रही थी, अभी सत्ती लांबा साहब की किताब आई है जो पुराने 7, 8, 9 साल के लिए बैक चैनल में चलाते रहे मनमोहन सिंह के टाइम में, वो उन्होंने लिखा है कि तैयार थी, पूरा एग्रीमेंट तैयार था किस तरीके से हम बॉर्डर को बिना छेड़े कश्मीर का कैसे फैसला कर सकते हैं, और सारे मुद्दों पे फैसला हो गया था। और ये मुशर्रफ साहब का बस खेलने का था। उस टाइम तक मुशर्रफ साहब ही अपनी कचहरी के साथ फंस गए, सुप्रीम कोर्ट के साथ झगड़ा हो गया, लाल मस्जिद आ गई। तो वो टाइमिंग होता है हर एक चीज का। जब तक उन्होंने ये रोटी पकाई तब तक वो उनका अपना ही घर, उनकी छत गिर गई उनके सिर पे,
तो उसमें आप क्या करोगे? किचन में पकी हुई रोटी पड़ी रह गई। और एक चीज जो है कि अब जो उनके बाद में है, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, हमने तो कोई ऐसा देखा ही नहीं है। तो ये दूसरी भी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर एक बड़ा नेता तो होगा तो जर्नैली होगा, पॉलिटिकल नेता, लेकिन इमरान खान कर सकते हैं अगर वो जीत के आते हैं, तो उनके पास फिर ताकत होगी कि आर्मी उनके खिलाफ नहीं जाएगी अगर ये बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आर्मी के साथ हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं अच्छा, पंजाबी च अपने फ्रेज है ना, मारे नालों कुटिया चंगा। सो वो इस गल ते आ जाए चलो कुट लिया हुण, नाउ लेट्स स्टॉप and let's shake hands and let's run Pakistan. Pakistan needs a united government, and in that the army has to play a role. So मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्ट्रेटेजिक थिंकर इस समय इस टाइम इंडिया में ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई ऐसी चाल चलेंगे जिससे कि पाकिस्तान में, क्योंकि चाल के कौन आएगा, उस चाल पत्ते को उठाने कौन आएगा पाकिस्तान से? वो तो उलझे हुए हैं अपनी बात में। अच्छा, और होगा क्या कि कोई भी चीज शाबाश शरीफ करते हैं, इमरान खान उस पर कूद पड़ेंगे, कहेंगे देखो इन्होंने बेच दिया पाकिस्तान को। तो पहले जब तक एक ऐसा लीडर नहीं आता जिसको कोई चैलेंज नहीं करे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसको जब आप किसी चीज का फैसला करते हो तो वो कॉम्प्रोमाइज लगेगा, दोनों साइड देखने में लगेगा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी समझाना पड़ेगा अपने लोगों को, क्योंकि बड़ी बड़ी हम स्टेटमेंट्स देते आए हैं, हमने ये भी लेना है वो भी लेना है, बड़ी बड़ी चीजें इतने 70-80 साल की पाकिस्तान में पढ़ाई गई हैं किताबों में बच्चों को, वो बच्चे भी बड़े हो गए आजकल, उनके भी बच्चे हो गए आगे, तो उनको आप उल्टा पाठ पढ़ाओगे तो एक बड़ा नेता ही पढ़ा सकता है। वो उल्टा पाठ दोनों तरफ पढ़ाना पड़ेगा, एक तरफ नहीं। तो उसके लिए मेरा ख्याल ये इंतजार करेंगे। सब बड़ी खूबसूरत बात की कि उल्टा पाठ जो है वो दोनों तरफ पढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जो है वो एक रास्ता कोई डिटरमिन कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉपुलर हैं, पावरफुल हैं, वो कोई डिसीजन शायद इस वक्त उनको कोई स्ट्रेटजिस्ट या कोई बंदा ऐसा नहीं देगा, लेकिन अगर वो कुछ लें तो वो कुछ कर सकते हैं। उनके पास ये सियासी ताकत मौजूद है, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। और बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आपने सही कहा कि एक मजबूत गवर्नमेंट पाकिस्तान में जिसको मिलिट्री की बैकिंग हो, वही चीज़ों को जो है वो करके आगे लेके जा सकती है। Anyhow, thank you very much, Ambassador KC Singh sir. Sir, it was a pleasure talking to you. Thank you, मजा आया सीख के साथ। Thank you, Chiba sir. A pleasure. Thank you.